कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा तो देखिए आप बेहतर कर सकते हैं, बेहतरीन अपने आप को बना सकते हैं। देखिए कंसेप्ट आप लोग को जो भी कंसेप्ट हम दे रहे हैं वो टोटल कंसेप्ट बोर्ड के अकॉर्डिंग, बोर्ड में जो क्वेश्चन आनी है उस क्वेश्चन पे हम लोग मेहनत कर रहे हैं। देखिए जितना आप क्वेश्चन पे मेहनत कीजिएगा उतना ही आप फास्ट होइएगा, आपका लिखने का तरीका फास्ट होगा, क्वेश्चन बनाने का तरीका फास्ट होगा, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में एक एक क्वेश्चन को अचीव कर सकते हैं, कम समय में A to Z क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए आपके पास 3 घंटा रहेगा, 3 घंटा में क्वेश्चन को बनाना है, तो बनाने के लिए आपको खुद मेहनत करने की जरूरत है। अभी जो क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन को भी बार बार बनाइए, जितना बार हो सकता है क्वेश्चन बनाइए, जितना बार क्वेश्चन बनाइएगा उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा, ताकि एग्जाम हॉल में आपको वो क्वेश्चन बनाने में समय नहीं लगेगा। चलिए हम लोग हेडिंग देते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना। द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स A and B is denoted by AB and it is defined as multiplying of ith row of A with corresponding jth column of B and add them। जैसे हम कहें कि A मैट्रिक्स ऑर्डर m/n और B मैट्रिक्स जिनकी ऑर्डर m/n/p। चलिए देखिए आपको ध्यान से समझना है। देखिए हमने क्या लिखा इसको ध्यान से समझिए, जब ध्यान से समझिएगा तभी आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। आप जितना भी बेहतर करना चाह रहे हैं उनके लिए आपको ध्यान एकत्रित करने की जरूरत है। देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का गुना करना है, तो गुना करने के लिए जैसे दो मैट्रिक्स है क्या, एक मैट्रिक्स A है, देखिए दो मैट्रिक्स है क्या, एक मैट्रिक्स आपके पास क्या है A और दूसरा मैट्रिक्स देखिए क्या, दूसरा मैट्रिक्स B है। ये A और B का गुना करना है, तो गुना करने के लिए देखिए ये हो क्या जाएगा, A और B का जब हम गुना करेंगे तो ये गुना करने पर क्या होगा AB। सबसे पहले इनको डिफाइंड कैसे करेंगे, इसको बनाएंगे कैसे हम लोग, तो बनाने के लिए देखिए कह रहा है कि A मैट्रिक्स का रो और J मैट्रिक्स के कॉलम इनको गुना करके एड देम, मतलब जोड़ते चलिए, गुना करके क्या करते चलना है, जोड़ते चलना है। तो चलिए ध्यान से समझिए। देखिए अब रही बात कि दो मैट्रिक्स जैसे मैट्रिक्स A है और मैट्रिक्स B है, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा कैसे। तो देखिए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होने के लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि A मैट्रिक्स का कॉलम और B मैट्रिक्स का रो सेम होना चाहिए तब मल्टीप्लिकेशन होगा, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। फिर से समझिए, A मैट्रिक्स का कॉलम और B मैट्रिक्स का रो दोनों सेम होना चाहिए तब मल्टीप्लिकेशन होगा, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। जैसे देखिए अब A मैट्रिक्स का ऑर्डर है m/n और B मैट्रिक्स का ऑर्डर है n/p। इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होने के लिए फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो सेम होना चाहिए तब मल्टीप्लिकेशन होगा, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। तो देखिए ये हो जाएगा AB, तब ये हो जाएगा m/p। चलिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम, क्वेश्चन से कंसेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाएगा। जैसे हम आपसे कहें कि मान लीजिए दो मैट्रिक्स आपको हम दे रहे हैं, ये दो मैट्रिक्स को जरा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये एग्जांपल आपके सामने 4 1 2 3, मल्टीप्लाई करना है 1 2 2 3। अब देखिए जैसे इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना, तो इस दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना देखिए कितना आसान है, केवल आपको ध्यान देने की जरूरत है। चलिए अभी हमने जस्ट बोला है मल्टीप्लिकेशन करने के लिए पहला जो मैट्रिक्स होगा उस मैट्रिक्स के रो को चिन्ह कर लेना, रो की तरफ ध्यान देना। तो चलिए पहले मैट्रिक्स के रो, तो ये देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को हमने चिन्ह कर लिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड मैट्रिक्स में क्या करना है, आपको कॉलम को चिन्ह कर लेना। किसको चिन्ह कर लेना है, कॉलम को। तो चलिए देखिए कॉलम को, तो चलिए इस मैट्रिक्स में कॉलम को हम चिन्ह कर लेते हैं, कॉलम को कर लिए। अब मल्टीप्लाई कैसे करना, पहले फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करिए सेकंड कॉलम के साथ। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 4, बीच में प्लस का चिन्ह लेना। अब 1 को मल्टीप्लाई करना 2 के साथ, तो ये कितना आ जाएगा 2। अब इसी तरीका से 4 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो बाबू 8 हो जाएगा। अब फिर देखिए 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो कितना आ जाएगा 3।
चलिए ये कंप्लीट हुआ। फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम के साथ करके हमने कंप्लीट किया। फिर इसी तरीका से आपको क्या करना है, सेकंड रो को पकड़ना है और पकड़ करके फिर वैसे ही मिलाना है जैसे हमने पहले मिलाया था। मतलब देखिए ये आदमी आएगा और आ करके पहले इनसे मिलेगा, इनसे मिलेगा। तो अब इनसे जो मिल रहा है तो देखिए 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो कितना आ जाएगा 2। इनके बाद बीच में देखिए प्लस का चिन्ह लेना है, फिर 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो ये 6 हो जाएगा। देखिए 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो ये 4, बीच में प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो ये कितना आ जाएगा 9। चलिए इनके बाद में आपको तो लिखा आता है, देखिए लिखने में दिक्कत नहीं है। 4 और 2 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 6, 8 में 3 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 11, 6 2 कितना आ जाएगा 8। अब देखिए 9 4 कितना आ जाएगा 13। देखिए हमें लगता है कि आप लोग समझे, हमें लगता है कि आप लोग समझे हैं। देखिए जब समझे हैं तो बनाने में दिक्कत नहीं होगा। एक क्वेश्चन हम आपको देंगे जिस क्वेश्चन को आपको बनाना है, सॉल्व करके हमको बताना है। देखिए फाकी मारने से नहीं होने वाला है, फाकी मारने से नहीं होगा, आपको बनाना पड़ेगा। जब बनाइएगा नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा, खुद बनाना होगा। हम केवल आपको कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं, समझाने के बाद आपको क्वेश्चन खुद बनाना होगा। हम जाके क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, क्वेश्चन आपको खुद बनाना होगा। जब तक आप खुद क्वेश्चन नहीं बनाइएगा तब तक ये भूल जाइए कि एग्जाम हॉल में आपसे क्वेश्चन बनेगा। यहाँ क्वेश्चन बनना चाहिए, जब आपको यहाँ क्वेश्चन बनेगा तब एग्जाम हॉल में क्वेश्चन बनेगा। नहीं तो एग्जाम हॉल में पंखा भी बहुत लगल रहता है, गिनते रह जाइएगा। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा आपके पास है। अब क्वेश्चन जब काफ़ी अच्छा आपके पास है तो कॉपी भी आपके पास है, पेन भी आपके पास है। बस आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है, दिमाग लगाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए और सॉल्व करके हमको आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। देखिए मेहनत जितना कीजिएगा उतना आपके लिए सही है। अभी यही 2 महीना टाइम है, जब आप पढ़ लीजिएगा तो स्कोर अच्छा हो जाएगा। और ये 2 महीना आपको हर एक चीज़ से रुकावट आएगी। लगन का टाइम है, शादी विवाह बगल में होगा, मन करेगा कि वो शादी अटेम्प्ट कर लेते हैं, शादी अटेम्प्ट कीजिएगा, रिजल्ट गड़बड़ाएगा। अभी आपको सब कुछ त्याग देना है, जितना भी कुछ हो सकता है त्याग सकते हैं, जिस जिसको आप त्याग सकते हैं त्याग दीजिए। चलिए हाँ, लेकिन क्वेश्चन को नहीं त्यागना है, देखो क्वेश्चन बनाना है। चलिए आइए, मैट्रिक्स ए आपको देल है, मैट्रिक्स बी भी दिया है। अब कह रहा है कि ए इंटू बी, मतलब ए और बी इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो अब बताइए मैट्रिक्स ए यहाँ पे क्या है। सो देखिए 2 3 -1 0 इंटू बी मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे 2 1 0 3। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए हमने अभी जस्ट कहा था, क्या बोला था कि आपको करना क्या है भैया, मैट्रिक्स ए, फर्स्ट मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स के रो को चिन्ह कर लीजिए। तो चलिए रो को हम देख लेते हैं। देखिए देख लिया हमने। अब बी मैट्रिक्स में क्या करना, कॉलम को देख लीजिए, कॉलम को देख लेते हैं। देखिए कॉलम को हमने देख लिया। अब ये जो देखा है तो मल्टीप्लाई करते जाना, मल्टीप्लाई करके जोड़ते भी चलना है। जैसे देखिए अब इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या करेगा, ये आदमी खड़ा होगा और होने के बाद पहले इस आदमी से मिलेगा, इनके बाद में फिर इस आदमी से मिलेगा। तो चलिए मिलाते चलिए, तो 2 मिलेगा 2 के साथ तो 4, बीच में प्लस, अब 3 गुने 0 तो कितना आ जाएगा 0। अब इसी तरीका से देखिए फिर आदमी तो यही है लेकिन स्थान इनका चेंज होगा, जाके इनके साथ मिलेगा। तो अब मिलाइए, तो 2 × 1 कितना आ जाएगा 2, अब बीच में प्लस, अब 3 × 3 कितना आ जाएगा 9। देखिए अब तो इनका काम हो गया, जहां जहां इनको मिलना था ये मिल चुका है। अब क्या करिए, दूसरे आदमी को उठाइए और फिर दोनों स्थान पे जाके मिलाइए। चलिए अब इसी तरीका से इनको हम लोग क्या करेंगे, उठाएंगे और फिर क्या करेंगे, इनको पहले इनसे मिलाएंगे, इसको उठा के फिर इनसे, फिर इनके बाद इनसे मिलाएंगे। चलिए अब जरा ध्यान से देखिए, -1 मिलेगा 2 के साथ तो कितना आ जाएगा -2, इनके बाद देखिए प्लस, और 0 × 0 कितना आ जाएगा 0। फिर अब -1 मिलेगा 1 के साथ तो ये तो -1 होगा, इनको तो कोई नहीं रोकेगा। अब बीच में प्लस का भी चिन्ह लेना रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब 0 × होगा 3 के साथ तो कितना आ जाएगा 3। देखिए समझते चलिए, जितना समझिएगा उतना आपके लिए बेहतर है। नहीं बन रहा है, समझने का कोशिश कीजिए, बन रहा है बनाते रहिए। देखिए
4 प्लस 0 कितना आ जाएगा 4। अब देखिए 2 को ऐड करना 9 के साथ कितना आ जाएगा 11। देखिए -2 प्लस 0 तो -2। अब देखिए -1 प्लस 3 मतलब कितना आ जाएगा 2। अब ये इसका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। अब देखिए इसी तरीका का एक क्वेश्चन बैंक में पूछा गया, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हम आपको देंगे और बनाना खुद आपको है, क्योंकि देखिए हमें कंसेप्ट समझाना था, हमने कंसेप्ट आपको समझा दिया। अब आपको क्वेश्चन खुद बनाना है। कॉपी है आपके पास, पेन आपके पास, आप क्या कीजिए उसका इस्तेमाल कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हम दे रहे हैं क्वेश्चन बैंक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी 12th है, 12th में आप लोग शादी विवाह जितना कम हो सकता है अटेम्प्ट कीजिए, नहीं के बराबर करना, किताब कॉपी के साथ दोस्ती करना है और एकदम मस्त मगन रहना। 11th में रहते तो चलो ना बिना नतलो चल जाता है, तू लोग खा के चल आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 12th में अस्थिर रहना। देखिए अब यहाँ पर आपको दो मैट्रिक्स दिल है, जब दो मैट्रिक्स दिया है तब कह रहा है दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करना। तो अभी हमने मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट क्वेश्चन भी करवाया था, हमें लगता है आप ये क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। बना करके देखिए तो देखते हैं कितने सारे स्टूडेंट बना सकते हैं। हम देखते हैं मिलाएंगे कितने सारे स्टूडेंट का आंसर सही होता है, आप लोग आंसर हमको रिप्लाई कीजिएगा, देखते हैं कितना सारा स्टूडेंट बना सकता है। देखिए लेक्चर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि पूरे मैट्रिक्स का स्तंभ है ये। यहाँ देखिए मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, अब आपसे पूछ रहा है ए बी, तो चलिए जब पूछ रहा है तो बता दीजिए, पूछे हमसे हम बता ना पावे। देखिए 5 - 1 जिसको बन रहा बनाते चलिए, जिससे बन रहा बनाते रहिए। 2 1 3 4 जिससे बन रहा है बनाते चलिए, क्योंकि कॉपी कलम आपके पास है। देखिए अभी जस्ट हमने कहा था रो मल्टीप्लाई होगा कॉलम के साथ, मतलब इनको मल्टीप्लाई करना इनसे फिर इनसे, पहले इसको उठाइए, उठा करके पहले इस आदमी से मिलाइए फिर इस आदमी से मिलाइए, तो 5 मिलेगा 2 के साथ तो कितना आ जाएगा 10। अब बीच में देखिए -1 × 3 तो ये -3 हो जाएगा। फिर आ जाइए 5 × 1 तो ये कितना आ जाएगा 5। अब -1 × 4 तो कितना आ जाएगा -4। चलिए 6 मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, जब 6 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ 12। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 7 × 3 21। अच्छा आप लोग क्लास में है क्या? हम तो अभी तो लाइव क्लास में हैं। वेट कर लीजिए, हम देखते हैं 50 तक आ जाएंगे। ठीक, हाँ जी चलिए देखिए ध्यान दीजिए। अब लास्ट बचल है, देखिए 6 को मल्टीप्लाई करना है किन के साथ 1 के साथ, तो 6 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो 6 हो जाएगा। बीच में प्लस का चिन्ह लेना है। अब 7 को मल्टीप्लाई करना 4 के साथ तो कितना आ जाएगा 28। चलिए अब तो जोड़ घटाव में दिक्कत नहीं होगा, जोड़ घटाव तो सबको आता होगा, तो जब सबको आ रहा है तो देखिए जोड़िए। यहाँ देखिए 10 - 3 कितना आ जाएगा 7, 5 - 4 कितना आ जाएगा 1। अब इनको ऐड करेंगे तो 3 3 33 आ जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे मतलब 6 + 28 कितना आ जाएगा 34। हाँ चलिए 34। चलिए काफ़ी अच्छा है, हमें लगता है समझ पा रहे हैं आप लोग, समझ पा रहे हैं। चलिए जिस तरीका से समझ पा रहे हैं तो क्वेश्चन को नोट कीजिए, और इनके बाद में सेकंड क्वेश्चन हम फिर दे रहे हैं, एक नया क्वेश्चन दे रहे हैं और काफ़ी हट करके क्वेश्चन दे रहे हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, बना करके दिखाइएगा हमको आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है।
क्वेश्चन नया है क्वेश्चन देकर के डर गए हैं आप लोग। देखिए डरना नहीं है, कंसेप्ट वही है। डरने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट वही है। बस हल्का सा ध्यान देना है, ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा आप लोग से। इतना जल्दी डरना नहीं है, डरिएगा तो दिक्कत है जी। देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स ए आपको दिया गया है,